नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस के बाय जॉब में, मेरे यूट्यूब चैनल में। अपन ने कल 10 क्वेश्चन की बात की थी मात्रक के ऊपर ही आज मैं 20 क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके सामने। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। और ये क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ामों में आ रखे हैं दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो अपना क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का गति होता है, समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो अपना आंसर क्या होगा? समान त्वरण होगा। क्या होगा दोस्तों? समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, समान त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य हो सकता है, उनका परिणाम शून्य दूसरा ऑप्शन है अपना, उनका परिणाम शून्य हो सकता है, उनका परिणाम शून्य होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? उनका परिणाम शून्य कभी नहीं होगा। चाहे वेक्टर कोई से भी हैं, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है अपना? दोस्तों अपन गलती कर देते हैं ऐसा क्वेश्चन आने पर, संवेग दोगुना हो जाता है। बिल्कुल, वेग दोगुना करने पर संवेग दोगुना होता है और गति 4 गुनी होती है। लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा, ए व बी दोनों ही सही हैं। इसका मतलब आपका आंसर ए और बी दोनों ही सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन, मानव शरीर का औसत तापमान होता है। कितने ही एग्जामों में पूछ रखा है, पिछले एग्जामों में, अब भी लेटेस्ट अपना जो पीटीआई का जो एग्जाम लगा था उसमें भी पूछ रखा है मानव शरीर का औसत तापमान। पहला ऑप्शन है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 88.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो अपना ऑप्शन सही क्या होगा? 98.4 डिग्री सेल्सियस आंसर सही होगा, मानव शरीर का तापमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम है। हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर। पिछली क्लास में मैंने बात की थी दोस्तों, फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है, जो ऑप्शन अपना कटा था। तो समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा? फेदोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं। डेसिबल, हॉर्स पावर, सेंटीग्रेड, मिलीग्राम। तो पहला ऑप्शन ही क्या होगा अपना? सही होगा, डेसिबल लिख रखा है। डेसिबल होता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता के मापने का जो इकाई होती है, वो क्या होती है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जहाज में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हैं। जहाज में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हैं सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। गैल्वेनोमीटर हो नहीं सकता दोस्तों, सोनोमीटर हो नहीं सकता, बोलोमीटर का नाम सुना नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? क्रोनोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9 घंटे में पूरा कर सकता है, 24 घंटे में पूरा कर सकता है, या दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 24 घंटे डबल दे दिया है, लेकिन यहाँ पर है 20 घंटे, आप मान सकते हैं 20 घंटे। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 28 घंटे, 24 घंटे, या 20 घंटे, या फिर 24 घंटे, या 9 घंटे। तो अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 घंटे होगा। ये ऑप्शन कंबाइंड है एक, 24 घंटों में भू स्थिर उपग्रह है वो क्या कर सकता है? आवर्तकाल मतलब उसकी परिक्रमा पूरी कर सकता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई को। पहला ऑप्शन है अपने पास में, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई को, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो जल के बहाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगस्ट्रम क्या मापता है? अगस्ट्रम क्या मापता है? ऑप्शन इस पे रह गए हैं दोस्तों स्लाइड पर, और आंसर इस पे है। तो अगस्ट्रम क्या मापता है? आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, समय। तो अगस्ट्रम के द्वारा तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या नापा जाता है? तरंग दैर्घ्य को नापा जाता है। प्रकाश वर्ष की इकाई हैं, प्रकाश वर्ष इकाई हैं दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है दोस्तों। प्रकाश शब्द आने पर
समय या प्रकाश की तीव्रता के ऊपर ध्यान जाता है, लेकिन दूरी की जो इकाई है वो क्या है, प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शयानक बल की इकाई है, शयानक बल की इकाई है फाइज, पास्कल, पाइजूली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पास्कल तो क्या है, दूसरा हो जाएगा। फाइज आंसर क्या है अपना, राइट होगा। शयानक बल की इकाई है वो क्या है, फाइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अपना चुंबकीय क्षेत्र का। तो दोस्तों प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है आपका विद्युत धारा का। किसका मात्रक है दोस्तों, विद्युत धारा का है, विद्युत आवेश का नहीं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, अधिवर्ष समय का क्या होगा, मात्रक हो नहीं है। मतलब समय का मात्रक अधिवर्ष है, चंद्रमा समय का मात्रक है क्या। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास में, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा की मात्रक इकाई है। अब वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले प्रश्न का उत्तर था, अब उत्तर का प्रश्न बनाया है। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। सबसे पहली बात ध्यान में रखनी, विद्युत धारा की मात्रक क्या है या इकाई क्या है, तो एम्पियर होगा। ओम, वोल्ट और कूलाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि हैं। दोस्तों एक लाइन को याद कर सकते हो आप, निम्नलिखित में से सदिश राशि, यानी सदिश राशियाँ जब भी आएगी तो सारे की सारी सदिश राशियाँ क्लियर हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा ऑप्शन है लंबाई। तो दोस्तों ध्यान में रखना, निम्नलिखित में से सदिश राशि हैं, सदिश हैं क्या, तो वेग है वो क्या है, सदिश राशि हैं। आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं। वेग, बल, त्वरण, वेग, बल, त्वरण, आवेग, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारसेक इकाई हैं। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो दोस्तों दूरी की इकाई क्या है, पारसेक है। इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, दूरी की इकाई क्या है, पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। अब आपको सदिश राशि नहीं है वो बताना है। यहाँ पर देखो संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। तो संवेग, वेग, संवेग, कोणीय संवेग, वेग और द्रव्यमान। तो दोस्तों वेग, संवेग, कोणीय वेग, ये तीनों के तीनों है वो क्या है, आपके सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन द्रव्यमान है वो आपका सदिश राशि के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, मतलब आपको अदिश राशि बतानी थी। अगर आप सदिश राशियाँ जितनी भी हैं वो याद कर लेते हैं तो अदिश राशियाँ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दाब का मात्रक है पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, पास्कल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, यानी रेडियो एक्टिवता, धर्मिता का, तापक्रम का, ऊष्मा का, ऊर्जा का। तो दोस्तों ध्यान में रखना, क्यूरी जो है रेडियो एक्टिवता की क्या है, रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता की क्या है, इकाई है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, रेडियम की खोज, रेडियम की खोज इसको किसने किया था, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इसका भी ध्यान रखना, क्यूरी अलग है, मैडम क्यूरी अलग है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो आज की क्लास अपनी 20 क्वेश्चन की, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगे हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक सभी पढ़ने वालों के पास में पहुंचाइए, क्योंकि अपने पास में सारे सब्जेक्ट नहीं, केवल और केवल साइंस के ही प्रश्नोत्तरी हर क्लास में आपके सामने पेश की जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सभी के साथ में शेयर करिए और लाइक करिए और इंतज़ार करिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ का। धन्यवाद।